इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर जम्मू कश्मीर इकाई में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन श्रीनगर के लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र में विधायक अहसन परदेसी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर विधायक परदेसी ने कहा कि यह कदम IJA के मिशन को नई दिशा देगा। उन्होंने अध्यक्ष मंजूर अहमद फख्तून के नेतृत्व की सराहना करते हुए इसे पत्रकारिता की मजबूती का प्रतीक बताया। प्रदेश अध्यक्ष फख्तून ने अपने संबोधन में कहा कि IJA नैतिक और पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों से संगठन पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा, पत्रकार सुरक्षा कानून की वकालत और डिजिटल युग की चुनौतियों के समाधान में अहम भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित रहे। उन्होंने संगठन के कार्यों की सराहना की। मैं आप सबका ज़ाती तौर पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी, यहाँ आने का मौका मिला। तो मैं अपनी तरफ से और जो मेरे साथ मेरी पूरी टीम है इनकी तरफ से भी IJA को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ मैसूमा में अपना एक ऑफिस सेटअप किया है। आपके IJA के 17 साल आज पूरे हो गए और बिलखुसूस JKNO के 14 साल पूरे हो गए। तो मैं यही चाहूँगा कि एक जर्नलिज्म जिसे एक डेमोक्रेसी का एक सबसे मजबूत पिलर माना जाता है, मेरी आपसे अपील यही रहेगी कि आप अपना काम जो है अनबैस्ड तरीके से जो है वो अंजाम दें, क्योंकि एक आज व्हील ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है बहुत ज़्यादा है। जब इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो गया है तो असल न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं दब जाती है, छुप जाती है। तो मेरी आपसे यही मोतबना अपील होगी कि आप जेन्युइन न्यूज़ पे जो है, एक क्रेडिबल न्यूज़ पे जो है उन पे ध्यान दें, उन वो चीज़ हाईलाइट करें जो आवाम के हक़ में हो, जो आवाम के जिसमें आवाम का फ़ायदा हो। जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। एक ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, एक ब्रिज है बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन ये ब्रिज तब कामयाब हो सकता है जब सही माने में आप जर्नलिज्म का इस्तेमाल करें। तो मेरी आपसे भी बाकियों भाई से भी यही अपील रहेगी कि जो ये जर्नलिज्म है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितनी अच्छे से निभाएंगे उतनी हमारे समाज के लिए जो है वो बेहतर होगा। एक बार फिर अपनी तरफ से IJA को बहुत बहुत मुबारकबाद 17 साल पूरे करने में, और बिलखुसूस आज यहाँ पे हेड ऑफिस स्टार्ट करने में बिलखुसूस मंजूर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनको यहाँ का प्रेसिडेंट जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो है नामजद किया गया है। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने मनसब में कामयाब करें। थैंक यू। बिहार के वैशाली से खबर है, जहां उपद्रवियों के हमले से घायल पुलिसकर्मियों का हाल चाल लेने स्थानीय विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन महुआ के जवाहर चौक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले को लेकर उन्होंने सरकार की कमी पर गुस्सा जताया। स्थानीय विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन शनिवार को अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मी तरंजना कुमारी, संजय कुमार सिंह, प्रशांत कुमार और नीरज को देखा और उन पर हुए हमले की विस्तृत जानकारी ली। वे थाना पहुंचकर घायल थाना अध्यक्ष राजेश रंजन से कुशल क्षेम पूछा और घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं काफ़ी निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी पदाधिकारियों तबादला रुपए लेकर किए जाते रहेंगे, तब तक बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में गिरावट आएगी। विधायक के साथ मुखिया संजीत कुमार, श्रीकांत यादव, सफदर इरशाद आदि लोग मौजूद रहे। आम लोग तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन के लोग सुरक्षित नहीं, बहुत दिक्कत लगता है। कहीं न कहीं लगता है कि बिहार का चुका है, और जो लोग सुशासन की सरकार का दावा कर रहे थे, सवाल उनसे है कि अगर आपके शासन के राज में, तथाकथित सुशासन बाबू के राज में ये राक्षस राज का आगाज है, तभी तो पुलिस प्रशासन के ऊपर इस तरीके से हमला, तलवार से, लाठी से, फरसा से हमला हुआ है। और अभी हम लोग देखने आए थे, बहुत दिक्कत लगता है। जो भी असामाजिक तत्व के लोग इस तरीके से घटना का अंजाम दिए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जो हमारा रक्षक है उसके प्रति आप इस तरीके का ना करेंगे तो ये दिक्कत है। और ये वैशाली की धरती है, इस जगह पर गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस प्रशासन के लोग हम लोग के रक्षा के लिए हैं, लेकिन सवाल है कि बिहार पुलिस के जो
आला अधिकारी हैं, उनका जब पोस्टिंग पैसा लेकर के किया जाएगा तो इस तरीके से आए दिन हो रहा है, ये बहुत दुखद है। पुलिस आदेश, जो पुलिस के जवान थे, आदेश पर ये पदाधिकारी से वैशाली के चेहरा कला प्रखंड के शाहपुर खुर्द गांव में ईद मिलादुन्नबी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। तिलावत ए कुरान से कार्यक्रम की शुभारंभ हाफिज मोहम्मद वसी ने की। नाते पाक पेश करने वाले रोशन बैसालवी, अब्दुल्ला इमामी, सिबगतुल्लाह, मोहम्मद चांद आदि लोग शामिल रहे। संचालन कवि पत्रकार आदिल शाहपुरी ने किया, जबकि अध्यक्षता पीरे तरीकत मौलाना कसीमुल हक यूसुफी ने की। उन्होंने कहा कि नबी ए पाक की आमद का जश्न मनाना बरकत, रहमत और बख्शीश का जरिया है। साथ ही डीजे और तेज आवाज़ से परहेज करने की नसीहत भी दी। मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम ने कहा कि नबी ए पाक की आमद पर खुशियाँ मनाना जायज़ है। इससे दिलों में ताजगी और ईमान में मजबूती आती है। ये खुशी मनाना बेहतर है इस बात से कि तुम जो जमा करते हो, ये तफसीर में जाकर उससे बेहतर है कि जो तुम जमा करते हो। आदमी जमा दो ही चीज करता है, या तो आमाल जमा करता है या दौलत जमा करता है, वही जमा करता है। कुरान कहता है फल यफ्रहू, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, नेमत पाकर खुशी मनाओ। हज़रत गिरामी, हम ये नहीं कहते हैं कि हुजूर की पैदाइश का खास ये ऐलान हुआ है, नहीं, अल्लाह की नेमत पाकर और अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उन सारी नेमतों में सबसे बढ़कर पैगंबर के साथ, पैगंबर के साथ है, पैगंबर के साथ। अगर पैगंबर ना हो तो कुछ ना हो। हदीस कुदसी के अंदर सुनाया पैगंबर के साथ है, बयान के इशारे से ये साबित है कि पैगंबर की पैदाइश हुई, तो अगर तुम्हें मिली है नेमत तो तुम खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। कैसे? हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सुनो, खुशी मनाना तुम्हारा बेहतर है इस बात से जो तुम जमा करते हो। जमा वही चीज करता है, या तो पैसा या आमाल, कोई चीज जमा करता है, पैसा या आमाल। अगर पैसा मुराद लेंगे तो इस आयत करीमा का तर्जुमा और तफसीर ये बनेगी, तर्जुमा ये बनेगा, इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा खुशी मनाना बेहतर है इस बात से कि तुम पैसा जमा करो। यानी पैसा जमा मत करो, खर्चा करो, ये बेहतर है जमा करने से बेहतर खर्चा करना। और अगर आमाल मुराद लेंगे तो जो तुम आमाल इकट्ठा करते हो, आमाल सालिहा इकट्ठा करते हो, तो कुरान मजीद की इस आयत करीमा की तफसीर ये बनेगी कि सुनो, तुम जितने आमाल जमा करते हो उन सारे आमाल में बेहतर है कि तुम पैगंबर की पैदाइश या नेमत के उस्मान को पा करके तुम खुशी मनाओ। और खुशी मनाना तुम्हारे और हापुड़ में आज पेट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, जहां हापुड़ के 15 केंद्रों पर 30,000 विद्यार्थी पेट की परीक्षा देंगे। परीक्षा को सफल व नकल विहीन बनाने के लिए सभी सेक्टरों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीसीटीवी की निगरानी में पेट की परीक्षा को करवाया जा रहा है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल भी तैनात की गई है। पेट परीक्षा को सफलतापूर्वक ढंग से संपूर्ण कराने के लिए हापुड़ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हापुड़ डीएम व एसपी ने कल सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया था। हापुड़ आज और कल 15 केंद्रों पर 30,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं।